बिग बॉस 14 रियलिटी टीवी शो में आज जो कार्य मिला था वो कार्य ये था कि सभी कंटेस्टेंट्स को ये बताना था कि उनके मुताबिक ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिन्होंने उनकी छवि बिगाड़ी है, उनके बारे में कुछ भी ऐसा कहा जिससे उनकी शो में छवि बिगड़ गई। जिसमें अर्शी खान ने सबसे पहला आई और उसने एलिगेशन लगाया अभिनव पे। जी, वही अभिनव जिसके वो पीछे 24 घंटे डोरे डालती फिरती है। उसने अभिनव को बोला कि तुमने ये बोला है कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और मैं अश्लील बातें करती हूँ, और तुमने ऐसा कहकर मेरी छवि बिगाड़ी है कि मैं अश्लील हूँ, तो अगर तुम मेरे बारे में बोलोगे तो ये खराब चीज़ तुम्हारी बीवी पर भी आएगी। ये उसका कहने का मतलब था। अर्शी खान ये भूल गई कि वो बातें ऐसी गंदी और अश्लील बातें करती है, ये सारी ऑडियंस ने देखा है, लेकिन वो इसका जो भी है चीज़ अभिनव के सिर पे मरना चाहती थी। जब रुबीना की बारी आई तो रुबीना ने कहा कि मेरे खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि मुझ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे कि रुबीना को हम जानते हैं कि रुबीना हर चीज़ को सही बात बताती हैं और समझाती हैं, तो रुबीना ने आगे से कहा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एक चीज़ होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि कई बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं और उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। जैसे रुबीना ने ये कहा कि उसने बोला कि जब लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो दूसरों को सुपीरियर समझते हैं। तो एजाज फट से बोल पड़े और उसने बोला कि अच्छा देखो, अब ये हम सबको नीचा दिखा रही है, ये बोल रही है कि हम सब इन्फीरियर हैं। जिसके ऊपर राहुल वैद्य भी शुरू हो गया और जैसे कि पुरानी दुश्मनी चल रही थी, मौका वो लोग वापस से शुरू हो गए कि हाँ तुम ऐसी ही हो, हमें जो लगता है हम वो ही बोलेंगे। रुबीना ने जवाब में दिया कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ गलत बोलोगे तो मैं भी तो तुम्हें उसका जवाब दूंगी। तो आगे से राहुल ने बोला ठीक है, और फिर तुम्हें इसका दोबारा से जवाब मिलेगा। तो रुबीना ने हाथ के इशारे से कहा कि ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म कर दो। वो बात ही कर रही थी, लेकिन ये उसको रुबीना को ये नहीं मालूम था कि ये सिर्फ एजाज और राहुल वैद्या नहीं है जो बोल रहे हैं। और आई एम श्योर सब जानते ही हैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा इस चीज़ में गंदा करने वाली तो जैस्मिन ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोबारा जैस्मिन और रुबीना के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, और आप देखा कि रुबीना कैसे उसका ख्याल रख रही थी, जब वो बीमार थी उसका सिर दबा रही थी, हर तरफ उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब राहुल वैद्य की बारी आई तो राहुल वैद्या ने भी आके वापस पहले रुबीना के पीछे पड़ गया और उसने बोला कि तूने मुझे छुछुंदर बोला था। वो ये भूल गया कि उसने भी रुबीना को ना जाने बंदरिया और पता नहीं कितना कुछ बोला। और नरेटिव उसे कहते हैं, किसी के बारे में आपकी एक राय होना अलग बात है कि आपकी राय है कि बंदा ऐसा है, लेकिन जब आप उसी बात को बार बार कहते हैं तो वो बात दूसरों के 4 लोगों के जहन में बैठ जाती है और उसे कहते हैं किसी को नरेटिव देना, किसी की बात को ऐसा एस्टैब्लिश कर देना कि लोग ये बिलीव करना शुरू कर जाएं कि वो ऐसी ही हैं। हाँ, अभी तो रुबीना ये सब झेल रही थी, लेकिन रुबीना को ये नहीं मालूम था कि आगे आएगी जैस्मिन भसीन और वो जितना भी अपना फेक प्यार दिखा रही थी वो फिर अपनी असलियत दिखाई ही देगी। और आके रुबीना को बोला जैस्मिन भसीन ने कि जिसने मेरी छवि खराब की है वो है रुबीना। जी हाँ, जैस्मिन ने रुबीना पे इल्ज़ाम लगाया और बोला कि रुबीना ने मेरी छवि खराब की है। उसने आगे बोला कि राहुल की औकात पे रुबीना जाती है, निकी की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन के बारे में भी वो बोलती है, और ये सब कुछ बोलती वो है, और खराब मेरे ऊपर कर दिया, फॉल्स नरेटिव बना दिया मेरे अगेंस्ट रुबीना ने। जबकि जैस्मिन भूल गई कि जैस्मिन को तो उसके माँ बाप भी आकर सिर्फ यही बोल के गए कि हमें पहली वाली जैस्मिन चाहिए क्योंकि तुम इतनी नेगेटिव दिख रही हो। यही मैसेज उन्होंने अली के हाथ भी भेजा था। और जैस्मिन फिर भी अपनी, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि असलियत उसे बुरा क्या दिखा रही है, वो उसकी अपनी असलियत है। और वो जाते हुए भी यही हरकतें कर रही थी। जाते हुए हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आज जो चारों मेन कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं, यानी कि अभिनव शुक्ला, रुबीना दलैक, अली गौनी और जैस्मिन भसीन, उसमें से आज जैस्मिन बाहर हो जाएंगी। जी, लेकिन जैस्मिन ने कुछ भी सीखा नहीं, ना अपने माँ बाप की सीख से। हमने देखा अली ने भी कुछ टाइम पे उसको समझाया था, लेकिन जो उसकी अंदर की कड़वाहट और उसकी जो चिढ़, नफरत या जेलसी है रुबीना के लिए, वो साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद भी ये टास्क चलता रहा जहाँ पर
अली गौनी ने विकास गुप्ता पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मेरे अगेंस्ट ये फॉल्स नैरेटिव बनाया है कि मैं तुम्हें बुली करता हूँ, जैसा कि बाहर से रश्मि ने आकर कहा था, वो उस बात के बारे में बोल रहा था। और उसने बोला कि मैंने तुम्हारे को बुली नहीं किया, जो हमारे बाहर एक किस्सा हुआ था बाहर, उसको मैंने तुम्हें बताया और तुम बड़े मासूम बनकर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इन सब में एक और जो राखी ने कहा, राखी ने बोला कि आप लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं कि इससे बदबू आती है, इससे बदबू आती है, जिसके ऊपर राहुल वैद्या पीछे पड़ गया राखी के। उसने बोला कि हाँ मतलब तुम सिंपैथी वोट मत लो, ऐसा है। हम जानते हैं कि निकी ने कहा था, बट आपने देखा राहुल वैद्या, निकी और भी बहुत और कंटेस्टेंट थे जो राखी के पीछे पड़ गए थे। और राखी ने बोला कि तुम लोग मेरे खिलाफ ये बोलते हो कि इससे बदबू आती है, इसके कपड़ों से बदबू आती है। तो ये सारी जो एलिगेशन थी सब लोगों की एक दूसरे के खिलाफ थी। जो सबसे खराब था इसमें वो वही था एजाज, राहुल और जैस्मिन का एक तरीके से टीम अप करना रुबीना के अगेंस्ट। वो समझ में आता ही है कि जो स्ट्रॉन्ग है उससे सब जलते हैं और वो दिखाई देता है। लेकिन आज आप देखेंगे वीकेंड के वार में दोबारा से सलमान खान वापस रुबीना की ही क्लास लगाएंगे, इसी बात पे पूछते हुए कि ये फॉल्स नैरेटिव क्या है। क्योंकि अभिनव ने बोला था जब ये चारों नॉमिनेट हो गए थे कि शायद बिग बॉस हमें निकालना चाहते हैं, तो क्या ये फॉल्स नैरेटिव नहीं है? तो अब हम क्या बोलें, सलमान तो इतने महान कलाकार हैं, सलमान को पता होना चाहिए कि फॉल्स नैरेटिव तो तब है सर जब किसी बात को बार बार बीट किया जाए और लोगों के जहन में उसे उतारा जाए, उसे कहते हैं फॉल्स नैरेटिव। अभिनव ने तो सिर्फ एक ही बार कहा था और वो बात वहीं खत्म हो गई, उसने दोबारा इसे रिपीट नहीं किया। लेकिन सलमान ने दोबारा वीकेंड के वार पे मौका नहीं छोड़ा रुबीना और अभिनव को ग्रिल करने का। जी हाँ, जब उन्होंने रुबीना से पूछा कि ये फॉल्स नैरेटिव क्या है जो तुम बोलती हो, तो अभिनव ने कहा कि सर मैं कहना चाहूँगा वो वर्ड मैंने शुरू किया था। तो सलमान अभिनव के पीछे पड़ गए भड़के और उसको बोला कि अरे रुबीना के बेटर हाफ, या मैं कहूँ वर्स्ट हाफ, तुम उसका माउथ पीस बनना बंद करो। खैर अब क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि सलमान उन्हें अपने शब्दों पे थोड़ा सोच के बोलना चाहिए क्योंकि उनके फैंस का दिल दुख जाता है। पर उसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सलमान खान ने पूछा कि निकी तुम अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं कर रही हो। वो रेफर कर रहे थे जो निकी ने राखी का बेड नहीं बनाया। तो निकी ने बोला सर मैंने अपनी ड्यूटी तो की, लेकिन हाँ राखी का बेड नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसे इग्नोर करना था, और वो उसी चीज़ पे रही। तो आगे ये हुआ कि सलमान खान घर में घुसे और उन्होंने घर में घुस के राखी का बेड बनाया और सबको खूब शर्मिंदा किया। देखना मत भूलिएगा, आज का वीकेंड का वार बहुत कुछ होगा, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा झगड़ा, ड्रामा, दुख और फाइनली एक जोड़ी का टूट जाना।